हाँ नमस्कार दोस्तों, आज की अपनी क्लास समय काम एवं मजदूरी की रहेगी। तो इसमें मैंने दो उदाहरण दिए हैं आपको। सभी दोस्तों से एक ही निवेदन रहेगा कि नारायण गंगासर चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। आप देखते खूब हो परंतु सब्सक्राइब और लाइक बहुत कम करते हो। तो दोस्तों जिस तरह आप ही तैयारी कर रहे हो उसी तरह अपना छोटा या बड़ा भाई बहन है जो वो भी तैयारी करना चाहते हैं, उनको आज दिन तक इस अपने चैनल के बारे में अगर ध्यान नहीं है तो उन तक शेयर जरूर कीजिए और उनको भी बोलिए कि एक छोटा सा सब्सक्राइब करके लाइक शेयर जरूर कीजिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे। आपकी क्लास बेस्ट से बेस्ट लाने की मैं कोशिश करूँगा। और मैं आपको पहले कह चुका हूँ कि गणित की आपको 2 से 3 बार मैं रिवीजन करवा दूंगा, इसलिए जीरो लेवल से यानी कि छोटे बच्चों को जिस तरह समझाते हैं उसी तरह आपको समझा रहे हैं। तो आपसे तो छोटी सी रिक्वेस्ट है कि केवल एक सब्सक्राइब तो करना है, उससे आपका भी भला हो सके, जिससे टाइम पर आपको क्लास मिल जाए। इसी के साथ ज़्यादा समय नहीं लेता हुआ मैं अपनी क्लास को स्टार्ट करता हूं। तो ध्यान दीजिए बोल्ड की तरफ, समय काम और मजदूरी। देखो क्या है, 6 व्यक्ति एक कार्य 10 दिन में पूर्ण करते हैं तो एक व्यक्ति उस कार्य को कितने दिन में पूर्ण करेगा। मतलब ऐसे हैं कि इसने क्वेश्चन दिया है कि 6 व्यक्ति हैं, जो 6 लोग हैं। कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। वह एक कार्य को 10 दिन में करते हैं। एक कार्य को कितने दिन में करते हैं? एक कार्य को 10 दिन में पूर्ण करते हैं। 10 दिन में पूर्ण करते हैं तो एक व्यक्ति उस कार्य को कितने दिन में करेगा। भाई ये 6 लोग अपने एक साथ बुला रहे हैं, इनको ना बुलाकर एक ही व्यक्ति को बुलाएं और यही कार्य करवाया जाए तो वह कितने दिनों में पूर्ण करेगा। तो अपने को इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे माना कि P बराबर 6, माना कि P बराबर क्या है 6 और A बराबर 10। A बराबर क्या है 10। तो ये क्या है, इनको तो अपन ने एक अभिष्ट संख्या मानी है कि P है वह 6 लोग हैं और A है वह 10 दिन में काम करते हैं। तो अपने को तो क्या निकालना है, Q निकालना है। क्या निकालना है? Q निकालना है। तो Q बराबर क्या होगा, इन दोनों को अपन आपस में गुणा कर देंगे। Q बराबर P इंटू A। तो अपने को Q दिया हुआ नहीं है तो Q बराबर P कितना है 6 गुणा A कितना है 10। तो इसको कर दो, Q बराबर 6 10 60, कितने 60। तो ये भी कितने हो गए 60 दिन। तो इसी कार्य को एक व्यक्ति अगर करना चाहता है तो वह 60 दिन में पूर्ण करेगा। कितने दिन में पूर्ण करेगा? 60 दिन में। बिल्कुल सरल है। अभी ये भी अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो भाई साहब अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता, इससे सरल तो और कोई हो भी नहीं सकता। चलो दूसरा उदाहरण देखते हैं। एक कार्य को 15 आदमी 30 दिन में पूर्ण करते हैं तो वही कार्य 20 आदमी कितने समय में करेंगे। अब कहोगे कि सर इसमें तो 2 ही दिए हुए थे, जिसमें अपन ने P मान लिया, A मान लिया। इसमें तो 3 चीजें दी हुई है। इसमें तो कितनी चीजें दी हुई है? 3 चीजें। तो आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं, आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसको देखो कैसे करना। P बराबर 15, A बराबर 30। ये अपन ने ऊपर भी किया था। ये क्या है 15 आदमी है और ये क्या है दिन है, कितने दिन है। और अपने को अभी दे दिया कि 20 आदमी को बुलाएंगे। कितने आदमियों को बुलाएंगे? 20 को। कितने को? 20 आदमियों को बुलाएंगे। तो उसको अपन मान लेते हैं Q। क्या मान लेते हैं? Q। तो Q बराबर क्या है 20। Q बराबर क्या है 20 है। अब इनको क्या करना है, अपन ने पहले सूत्र लिखा था Q बराबर P इंटू A। तो यही करना है, यही करेंगे तो अपने पास उत्तर आ जाएगा। P कितना है? Q बराबर P कितना है 15 गुणा 30। यह आ गया। अब क्या करना है, अपने को तो Q निकालना है और आपको हमेशा पता होता है कि इस तरफ अगर गुणा में तो वो उसकी संख्या पलटाएंगे तो वो हमेशा किस में चला जाएगा? भाग में। तो Q बराबर अपने पास में कितने हैं? 20 हैं।
अपने पास में 20 है भाई, 20 है, तो अपन 20 इसको गुणा के निशान से हटाकर अपन दूसरी संख्या दूसरी तरफ लगेंगे, तो ये कहाँ हो जाएगा, बट्टे में। तो कितना हो जाएगा, 15 गुणा 30 बट्टे 20, बट्टे 20 हो जाएंगे। अब करते हैं उससे काट दो, 0 से 0, 15 3 45, 15 3 45 बट्टा 2 बराबर 2 का भाग है वो 15 में लगा, 45 में लगा दो, कितना होगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, पीछे क्या बचा 1, पॉइंट लगाओ, 5 दूनी 10, 22.5, मतलब 22 दिन और एक आधा दिन और लगेगा, 22.5 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे, 22.5 दिन। और इसको अपन इस तरह भी लिख सकते हैं, 22 से 1/2, इस तरह भी इसको अपन लिख सकते हैं और इस तरह भी अपन लिख सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको समझ में आई होगी। इसी तरह आगे की क्लास के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे। इसी के साथ आज की क्लास अपन पूर्ण हो।